اللہ तबारक व तआला ने हर चीज़ की एक हद मुकर्रर कर रखी है। जो उसकी हदूद को क्रॉस करते हैं, शरे आम उसके दीन का मजाक उड़ाते हैं, उसके नबी की बातों की परवाह नहीं करते, उसके हुक्मों की पैरवी नहीं करते और आलन अलान करते हैं। जाओ अपने रब से कह दो कि हमारे ऊपर आसमां गिरा दे, हमें ज़मीन के अंदर दफन कर दे, हमें हवाओं के जरिए मलिया मेट कर दे, हमारे लिए आसमां से बारिशें बरसाना बंद कर दे, हम पर कहत साली मुसल्लत कर दे। ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ इलाने जंग करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के साथ वो करता है जो आसमां ने कभी देखा ना हो, ज़मीन ने कभी महसूस ना किया हो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को दुनिया के सामने निशाने इबरत बना देता है। उस मालिक को अपनी इज्जत, अपना जलाल, अजमत बहुत प्यारी है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला को रब्बुल इज्जत कहा जाता है, हत्ता कि अल्लाह ने कई बार अपनी इज्जत की कसम भी खाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया, तुम्हारे दरमियान भी हराम करार दे दिया। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो, मुझसे हदायत तलब करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो, लिहाजा मुझसे खाना मांगो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब बेलबास हो, मैं जिसे चाहूँ लिबास पहना दूँ। ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहगार हो, लिहाजा मुझसे माफ़ी मांगो। क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन नहीं है? उसने मस्जिदों को पाक बनाया है, मगर हम वहाँ पर ऐसे ऐसे अमल करते हैं जिसकी वजह से वो नापाक हो गई। हमने अपने घरों के अंदर ही अपने बच्चों की इज्जतों को बेआबरू कर दिया। मुसलमान मुसलमान का भाई है, जबकि मुसलमान ने अपने भाई को धोखा देना हलाल समझ लिया। चीज़ों में मिलावट हम करते हैं, बेइंसाफी में हम पहले नंबर पर हैं। दुनिया की वो कौन सी बुराई है जिसने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक ना दी हो और हमने उसको वसूल ना किया हो। हमारी तमाम बुराइयों के बावजूद इस दुनिया में ऐसे ऐसे मोजिज़ात होते हैं जिन्हें देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। ऐसा ही एक वाकया भारत के शहर पठानकोट के एक छोटे से गांव में पेश आया, जिसे देखकर पूरा भारत सन्नाटे में आ गया। भारतीय मीडिया इस बात को छुपाने की कोशिश करता रहा, मगर इस गांव के एक नौजवान ने इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। पठानकोट के करीब एक गांव है जहां मुसलमानों के घरों की तादाद 100 के करीब है। ये पूरा का पूरा गांव मुसलमान है। आसपास के जितने भी गांव थे, सब के सब हिंदुओं के थे। मुसलमानों का ये गांव सतह समंदर से 50 फीट नीचे की जानब है, लिहाजा अगर इस गांव में पानी दाखिल हो जाए तो इस गांव को गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। 35 साल पहले इस गांव में ऐसा सैलाब आया जिसने इस गांव को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। ये सैलाब इस कदर बड़ा था कि गांव के अंदर 2 महीने तक पानी वैसे का वैसा खड़ा रहा। इस दफा पठानकोट के अंदर फिर पानी ने इसी तरह तबाही मचाई, मगर इस गांव वालों की खुशकिस्मती थी कि इसके दोनों अतराफ पानी की 2 नहरें बन गई, जिसकी वजह से मुसलमान गांव वाले हर सूरत बच सकते थे। हिंदुओं को इस बात से एतराज था क्योंकि पानी नहरों के साथ साथ चलते हुए हिंदुओं के हर गांव तक पहुंच जाना था। अगर यही पानी मुसलमानों के गांव में दाखिल हो जाता तो हिंदुओं के पूरे गांव बच सकते थे। दूसरा, आसपास के हिंदू गांव वाले मुसलमानों का मजाक उड़ाते, तरह तरह से उन्हें तंग करते। इसकी बड़ी वजह इस गांव के मुसलमान इंतहाई गरीब थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने घर बनाए थे। चनाचे हिंदुओं ने फैसला किया कि मुसलमान गांव वालों की जानब जो नहरें जाती हैं, अगर इनको तोड़ दिया जाए तो पानी सब का सब मुसलमान गांव वालों की जानब चला जाएगा, जिसकी वजह से बाकी दूसरे गांव वाले बच सकते हैं। इस तरह एक गांव की वजह से बाकियों को बचाया जा सकता है। तमाम लोगों ने ये फैसला किया कि हम ये काम खुद करेंगे, हमें हुकूमत से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन ये लोग हथौड़े और कसियां लेकर चले गए। इन्होंने एक जगह से नहर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी।
इसी दौरान मस्जिद के इमाम की इन पर नजर पड़ी। उसे 35 साल पहले का वाकया याद आ गया जब पानी ने उनके इलाके को तहस नहस कर दिया था। जब वो रोटी के एक एक लुकमे को तरसते रहे मगर हिंदुओं ने उन्हें रोटी का एक नवाला तक न दिया। फिर एक एनजीओ की मदद से उनको इमदाद पहुंची। इमाम साहब वहां से सीधे मस्जिद की जानब गए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना शुरू कर दी। या अल्लाह तू ही हमें पानी से बचा सकता है। हमें तो 35 साल पहले वाला वाकया अभी तक याद है। या अल्लाह मुसलमानों की ये एक छोटी सी जमात है जो हजारों हिंदुओं के दरमियान रहती है। ये लोग क्या कहेंगे तुम किस खुदा को मानते हो जो तुम्हारी मदद भी ना कर सका। अगर ये नहर टूट गई तो ये 100 के करीब घराने कहाँ जाएंगे। हिंदू तो हमसे जीने का भी हक छीन लेंगे। तू ही हमें न सिर्फ पानी से बचा सकता है बल्कि उन लोगों से जो हमें खत्म करने के दर पे हैं। तू हमारी ऐसी हिफाजत फरमा जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत फरमाई। तू जो चाहे वो कर सकता है। दूसरी तरफ हिंदू गांव वालों ने नहर को तोड़ने की बहुत कोशिश की मगर एक पत्थर वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। बड़े बड़े जवान आए मगर उस पत्थर के सामने सबकी हिम्मत जवाब दे गई। चनाचे ये तमाम लोग अर्जी लेकर कलेक्टर के पास गए। इनका मौक़िफ़ सुनकर वो इनके साथ आया और मुसलमानों के गांव को देखकर कहने लगा, आप लोग सच कहते हो, इस गांव की वजह से पूरे गांव बच सकते हैं। क्यों न इस गांव की जानब पानी को छोड़ दिया जाए। उसने अपने अमले को कॉल की। 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम मशीनरी पहुंच गई। जबकि सैलाब का पानी हिंदू गांव वालों की दीवारों तक पहुंच चुका था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। मशीनरी ने नहर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी मगर वहीं पर एक बहुत बड़ा पत्थर क्रेन के सामने आया। फिर दूसरी जगह खुदाई की गई तो दूसरी जगह भी एक बहुत बड़ा पत्थर सामने आ गया। हत्ता कि तीसरी जगह खुदाई की गई तो तीसरी जगह भी बड़े बड़े पत्थर थे। उस वक्त तक पानी तमाम गांव के अंदर दाखिल हो गया। मुसलमानों का गांव अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही सलामत था। चनाचे फिर फौज को कॉल की गई। वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंचे। इन्होंने बारूद की मदद से तोड़ने की कोशिश की। बारूद के जरिए का खड्डा तो बन गया मगर पानी नहर से आगे जाने का नाम नहीं ले रहा था। वहां पर मौजूद हर आदमी की कोशिश थी ये पानी किसी भी तरीके से मुसलमानों के गांव में दाखिल हो जाए मगर तमाम लोगों की कोशिश के बावजूद ऐसा ना हुआ। यूं देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उनके तमाम गांव तबाह बर्बाद हो गए जबकि मुसलमानों का गांव बिल्कुल महफूज रहा। कहते हैं जब हेलीकॉप्टर के जरिए इस इलाके का सर्वे किया गया तो भारतीय हुकूमत भी हैरान थी। आसपास के तमाम गांव सफाई हस्ती से मिट गए जबकि ये गांव हर आफत से महफूज रहा।